हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने आप को अच्छे से समझ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। किताब का नाम है द अनटेदर्ड सोल, आत्मा की आजादी की राह। कभी आपने खुद से यह पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा शरीर हूं या मेरे विचार, या वो आवाज जो मेरे भीतर हमेशा बोलती रहती है? माइकल ए सिंगर की किताब द अनटेदर्ड सोल, द जर्नी बियॉन्ड योरसेल्फ इसी सवाल का जवाब खोजती है और हमें दिखाती है कि असली आजादी हमारे भीतर की आत्मा में छिपी है, न कि बाहरी दुनिया में। पहला अध्याय, आप कौन हैं? हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। हम खुद से बातें करते हैं, सोचते हैं, डरते हैं, कल्पना करते हैं। पर क्या कभी सोचा है, वो जो सोचता है वो कौन है? माइकल सिंगर कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो सोच रहे हैं, आप वो हैं जो सोच को देख रहे हैं। मतलब हमारे भीतर एक साक्षी है जो हर चीज को देखता है लेकिन कभी उसमें उलझता नहीं। अगर हम उस साक्षी को पहचान लें तो हमारी बहुत सी पीड़ाएं खुद ही मिट जाती हैं। दूसरा अध्याय, मन की आवाज को पहचानो। हमारे भीतर एक इनर वॉइस चलती रहती है जो हर वक्त कुछ न कुछ कहती रहती है। ये सही नहीं है, वो क्यों बोला, मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन क्या यह आवाज सच में हम हैं? सिंगर कहते हैं, वो आवाज सिर्फ आपका मन है, आप नहीं। जब हम इस आवाज को सुनने लगते हैं पर उससे जुड़ते नहीं तो हमारे भीतर शांति आने लगती है। तीसरा अध्याय, छोड़ने की कला, लेटिंग गो। किताब का सबसे सुंदर संदेश है, छोड़ देना सीखो। हर इंसान अपने अंदर दर्द, डर, गुस्सा और पुराने अनुभव लेकर चलता है। जब कोई बात हमें दुख देती है हम उसे बार बार सोचते रहते हैं और वो हमारे भीतर एक कांटे की तरह चुभती रहती है। माइकल सिंगर कहते हैं, दर्द को महसूस करो पर पकड़ो मत। हर भावना को आने दो, उसे स्वीकार करो और फिर जाने दो। यही लेटिंग गो है, वो शक्ति जो आत्मा को हल्का कर देती है। चौथा अध्याय, दिल को खुला रखो। जब जीवन हमें चोट पहुंचाता है हम दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से सिर्फ अंधेरा बढ़ता है। लेखक कहते हैं, हर चोट को महसूस करो क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर हम हर दर्द को स्वीकार लें तो धीरे धीरे दिल खुलने लगता है और अंदर से एक अद्भुत प्रेम और करुणा बहने लगती है। पांचवां अध्याय, वर्तमान में जीना सीखो। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। पर सिंगर कहते हैं, जीवन तो सिर्फ इस पल में है। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है, सिर्फ अब ही सच है। जब हम हर पल को पूरी सजगता से जीना सीख जाते हैं तभी हमें शांति और आनंद का असली अनुभव होता है। छठा अध्याय, समर्पण, सरेंडर। जीवन से लड़ना बंद करो। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश ही तनाव की जड़ है। माइकल सिंगर कहते हैं, जीवन एक नदी की तरह है। जब तुम उसके साथ बहते हो तब शांति मिलती है, जब तुम उसके खिलाफ तैरते हो तब संघर्ष होता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं बल्कि विश्वास करना है कि जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। सातवां अध्याय, स्वयं से परे की यात्रा। जब आप धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और डर से ऊपर उठते हैं तो आप अपने सच्चे स्वरूप को देखने लगते हैं। वो आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, वो बस देखती है, अनुभव करती है और मुक्त रहती है। आपकी आत्मा पहले से ही स्वतंत्र है, बस मन की दीवारें गिरानी हैं। तो दोस्तों, हमें इस किताब से मिली 5 गहरी सीखें मिलती है। अपने विचारों को देखो, उनमें उलझो मत। 2, जो दर्द हो उसे स्वीकारो।
भागो मत। 3, हर भावना को आने और जाने दो। 4, जीवन को नियंत्रित मत करो, उसे बहने दो। सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। अंतिम संदेश, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि मुक्त होना है। अपने भीतर की जंजीरों से, अपने डर से, अपनी सोच की सीमाओं से। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपने साक्षी स्वरूप को देख लेते हो, तब तुम सच में मुक्त आत्मा बन जाते हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी अपनी आत्मिक यात्रा पर निकल सकें। धन्यवाद।